नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक ग्रामर का। चलिए करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन के साथ में। आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है राहुल इज रीडिंग ए बुक। एक दूसरा वाक्य और आपके सामने आ रहा है, उसमें कहा गया है ही इज रीडिंग इंग्लिश बुक। इसी वाक्य में राहुल की बात हो रही है, लेकिन राहुल के स्थान पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है ही। फिर से एक वाक्य देखते हैं, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इस बार हमने इट का प्रयोग किया गया है और ये इंग्लिश बुक के स्थान पे आया है। तो दोस्तों, ये जो वर्ड आपको लाल अक्षर में दिखाई दे रहे हैं, ही और इट, जो कि अंडरलाइन किए हुए हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह काम में आ रहे हैं। इन सारे वर्ड्स को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। चलो पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पे आता है, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाउन के स्थान पे आने वाले शब्दों को कहते हैं प्रोनाउन। चलिए देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स फ्रेंड्स। प्रोनाउन का पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, तीसरा जो है इसका वो है पजेसिव प्रोनाउन, चौथा जो इसका टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा जो है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, छठा जो है वो हमारे सामने है इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अंतिम सातवां जो हमारे सामने है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इन सब को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी भी पर्सन के बारे में बात करता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए करते हैं बात। जब भी हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे आई और वी, जिसमें हम अपने खुद के बारे में बात करते हैं, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने एक आपके सामने एग्जांपल बताया, आई लाइक आइसक्रीम, तो आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा वाक्य हमारे सामने है यू मस्ट टेल मी वॉट यू थिंक। इसमें यू काम में आया है, तो यू कहां पे? यू इसमें क्या है? सेकंड पर्सन। आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, और यू होता है सामने वाला, वो हो गया सेकंड पर्सन, और बाकी जो जितने बचते हैं ही, शी, इट, दे, वो सारे होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन का एक एग्जांपल देखते हैं, वो है ही लुक्स हैप्पी। तो फर्स्ट पर्सन मैं या हम होता है, सेकंड पर्सन सामने वाला होता है, और इन दोनों को छोड़ने के बाद में जितने बचते हैं वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी ये काम नहीं करता है। जैसे मैंने एक वाक्य बताया आपके सामने, आई कट माई हेयर माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है। इसी वाक्य में थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा प्रेशर, स्ट्रेस, दबाव दिया है। आई माई सेल्फ कट माई हेयर, इसे यहाँ माई सेल्फ शुरुआत में सब्जेक्ट के साथ में आया है, तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों शब्द एक ही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आया तो रिफ्लेक्सिव, और सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में किसी भी प्रकार का स्वामित्व या मालिकाना हक बताया जाता है। जैसे कि वाक्य है, दीज आर माई स्पेक्टिकल्स, ये चश्मे मेरे हैं, ये ग्लास मेरा है। दोज आर योर स्लीपर्स, तो इसमें भी स्वामित्व बताया गया है। तो ये जो सब बताते हैं माई और योर, ये क्या होंगे? पजेसिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में एक प्रकार का रिश्ता बताया जाता है, एक ऐसा वाक्य जिसके बारे में, एक ऐसा शब्द जिसके बारे में पहले कुछ कहा गया है, उसके बारे में दोबारा कुछ कहते हैं, तो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, आई लाइक रसगुल्ला, रसगुल्ला इज ए पॉपुलर स्वीट, और उसी को दूसरी जगह से हमने कहा आई लाइक रसगुल्ला विच इज ए पॉपुलर स्वीट। तो विच जो है वो रसगुल्ला को बताता है, और ये यहाँ पे क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटरोगेटिव प्रोनाउन में दोस्तों एक प्रकार का सवाल पूछा जाता है, जिसे मैंने बोला हु इज द कल्प्रिट, और इसी प्रकार से एक वाक्य और है विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इनडायरेक्टली सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आई डोंट नो हु हैज डन दिस। और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनमें कंपाउंड फॉर्म्स भी होती है, जैसे हु ओवर, विच एवर, व्हाट एवर। ये अगला है इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन होता है और अनिश्चितता दिखाई जाती है। किस व्यक्ति वस्तु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये एकदम निश्चिंत नहीं होता है। अब इसके उदाहरण है एनीबडी, समथिंग, नो वन, समबडी, एनीवन, फ्यू, मैनी, नोबडी। अब इसका एक एग्जांपल दिया है नन ऑफ दीज शर्ट्स इज नाइस। एक एग्जांपल और है वन शुड डू वंस बेस्ट। तो ये सारे इसके उदाहरण। अगला है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, जैसे ये दिस और दैट, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपके सामने उदाहरण है दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट, और एक उदाहरण और है दिस इज द रेड फोर्ट। तो ये हमारे उदाहरण बन गए काय के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के।